पाठ 9 गौरैया रानी आजा। ओरी गौरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। गौरैया रानी आजा रे। ओरी गौरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ऊपर दी गई पंक्तियां हम में से अनेक लोगों ने अपने बचपन में माँ, दादी, नानी से जरूर सुनी होंगी। आज गौरैया पर संकट आ गया है। अब आंगन में गौरैया फुदकती नहीं दिखाई देती। मनुष्य का प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ यही व्यवहार रहा तो एक दिन गौरैया का इस धरती से नामो निशान ही मिट जाएगा। 15-20 साल पहले तक बच्चा सबसे पहले इसी चिड़िया को पहचानना सीखता था। पड़ोस के लगभग हर घर में गौरैया का घोंसला होता था। वह आंगन में या छत के मुंडेर पर दाना चुगती थी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर फुदकती रहती थी। प्राचीन काल से ही हमारे जीवन से जुड़ी गौरैया अब संकट में है। संख्या में लगातार गिरावट से उसके विलुप्त होने का खतरा खड़ा हो गया है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया का भारतीय लोगों के जीवन में विशेष स्थान रहा है। घरों में धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों में दीवारों पर फूल, पत्ती, पेड़ पौधों के साथ गौरैया के चित्र भी बनाए जाते हैं। कई आदिवासी लोक कथाओं में गौरैया का वर्णन मिलता है। महाराष्ट्र की वर्ली इस आदिवासी जाति की उत्पत्ति 3000 से 2500 ईसा पूर्व में मानी जाती है तथा उड़ीसा की सौरा आदिवासी जाति रामायण और महाभारत में इसका वर्णन सावरा के नाम से मिलता है कि लोक कथाओं में गौरैया के चित्र बनाने की परंपरा मिलती है। उत्तर भारत की संस्कृति में यह चिड़िया इस तरह रची बसी है कि प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी गौरैया में कामना की है कि हमारे शहरी जीवन को अपनी चहचहाहट से भरने के लिए गौरैया चिड़िया फिर लौटेगी। गौरैया किसी एक राज्य की चिड़िया नहीं है, यह तो पूरे भारत की चिड़िया है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है। इसे अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं में अलग अलग स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। गौरैया को उर्दू में चिरैया, सिंधी में झिरकी, पंजाब में चिरी, जम्मू कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी, उड़ीसा में घरा छतिया, गुजरात में चकली, महाराष्ट्र में चिमनी, तेलुगु में पिछुका, कन्नड़ में गोबाची, तमिलनाडु और केरल में कुरुवी नाम से जाना जाता है। गौरैया एक मानव मित्र पक्षी है और यह मानव के बीच ही रहना पसंद करती है। इसके चहचहाने से मन प्रफुल्लित होता है। यह मौसम परिवर्तन की सूचना भी देती है। यह घरों में पैदा होने वाले कीट पतंगों को खाकर घर में बीमारियां पनपने से रोकती है। गौरैया खाद्य श्रृंखला का प्रमुख भाग है। इसके विलुप्त होने से इस श्रृंखला के गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया है। पहले घर खुले और हवादार होते थे, जिससे गौरैया घरों में अपने घोंसले बनाती थी। लेकिन अब अधिकतर घरों में शीशे लगे होते हैं, जिससे घरों में गौरैया के आने के रास्ते बंद हो गए हैं। आजकल घरों का निर्माण इस प्रकार किया जा रहा है कि उनमें पुराने घरों की तरह छज्जों, बड़े-बड़े रोशनदानों और कोनों के लिए जगह ही नहीं है, जबकि यही स्थान गौरैया के घोंसलों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। शहरों में घर छोटे होते जा रहे हैं, जिनमें बगीचों के लिए स्थान नहीं है। बड़े शहरों में तो गौरैया के रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं दिखाई देती। पेड़ों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण ने गौरैया के आवास को खत्म कर दिया है। बगीचों, खेतों, सभी जगह इसकी संख्या कम होती जा रही है। यही कारण है कि गौरैया को पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजाति की रेड सूची में शामिल किया गया है। आज हमारी इस नन्ही सी चिड़िया के जीवन पर
संकट के बादल छाए हुए हैं। इसको रहने के लिए हम अपने घरों में क्या जरा सी जगह नहीं दे पा रहे हैं? वाहनों में जलने वाले पेट्रोल से जो गैस निकलती है, उससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो गौरैया का भोजन है। पुराने समय में लोग घरों में चिड़िया के लिए मिट्टी या धातु के कटोरे में पानी रखते थे। हम बड़ों की उस सीख को भी भूल गए हैं। आज हमारी गौरैया रानी भूखी भी है और प्यासी भी। हमें गौरैया से फिर से प्रेम करना होगा। पशु पक्षी प्रेम की बात हमारे सभी महापुरुषों ने कही है। गौरैया को बचाने के लिए हमें घर की छत पर प्रतिदिन गेहूं, बाजरा आदि अनाज के दाने रखने चाहिए। उसके पीने के लिए छत पर पानी का कटोरा रखना चाहिए। यदि घर में स्थान है तो पेड़ पौधे लगाएं। जहाँ भी गौरैया का घोंसला दिखाई दे, वहाँ किसी बर्तन में कुछ खाद्य पदार्थ रखें। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। घर में कीटनाशकों का छिड़काव न करें। हमारे प्रेम को पाकर गौरैया फिर से घरों में फुदकने लगेगी और उसकी चहचहाहट से फिर हमारा मन आनंदित हो उठेगा। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। नामो निशान, नाम और पहचान, आइडेंटिटी। मुंडेर, छत की दीवार का उठा हुआ भाग। पैरापेट, रेज्ड पोर्शन ऑफ द रूफ वॉल। विलुप्त, गुम होना, खत्म होना, एक्सटिंक्ट। धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ, रिलीजियस। लोक कथा, लोगों के बीच प्रचलित कहानी, फोक टेल। सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन। आवास, रहने की जगह, शेल्टर। संकटग्रस्त, कष्ट में पड़ा हुआ, एंडेंजर्ड। प्रजाति, किस्म, जाति, स्पीशीज। खाद्य पदार्थ, खाने की चीज, फूड मटेरियल। कीटनाशक, कीड़े मकोड़े मारने की दवा, इंसेक्टिसाइड। खाद्य श्रृंखला, जीवों का क्रम जिससे वह एक दूसरे को खाते हैं, फूड चेन।